तो अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, देखता हूँ क्या होता है। तो दोस्तों मैं आज आपको एक बात कहने वाला हूँ। मेरा नाम है अंश और मैंने 12 तक पढ़ाई किया है। तो दोस्तों जितने भी अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, उनको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश और मैथ्स में इतना मेहनत करना कि आगे जाके आपको तकलीफ़ ना पड़े, ठीक है। आप कहीं सरकारी जॉब करो या फिर कंपनी में जॉब करो या फिर कहीं भी जॉब करो, ठीक है। तो दोस्तों आप प्लीज़, आपको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इंग्लिश और मैथ्स में इतना एक्सपर्ट बनो कि आपको तकलीफ़ ना पड़नी चाहिए। क्योंकि मैं 12 तक पढ़ाई किया हूँ और मैं अभी कंपनी में जॉब करने जाता हूँ कहीं। मैंने यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स किया है, उसके बाद मैं कंपनी में जॉब करने जाता हूँ। तो दोस्तों मैं इंग्लिश में और मैथ्स में बहुत कमज़ोर पड़ जाता हूँ, जिसकी वजह से मेरे को रिजेक्शन होता है, मेरा रिजेक्शन होता है और दूसरा काम करना पड़ता है इसके बदले में, ठीक है। तो ये सब वजह है इंग्लिश और मैथ्स का, ठीक है। दोस्तों मैंने पढ़ाई करने के टाइम पे मैंने मेहनत नहीं किया, मैंने सीरियस नहीं लिया मैथ्स और इंग्लिश को। मुझे बहुत डर लगता था कि मुझे इंग्लिश नहीं सीखना है, मुझे मैथ्स जो गणित है वो मुझे यहाँ पे नहीं सीखना है। पर लिटरली मैं आपको एक बात बोलूँ तो अभी मैं पछता रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों अभी मैं कहीं भी जॉब करने जाता हूँ कंपनी में या फिर कहीं ऑफिस में, तो दोस्तों इंग्लिश में कमज़ोर हो जाता हूँ। इंग्लिश में मैं बोल नहीं पाता हूँ, इंग्लिश में लिख नहीं पाता हूँ, याद करने में प्रॉब्लम होता है, बहुत कुछ होता है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं जितने भी स्टूडेंट अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इंग्लिश और ये जो मैथ्स है उसमें इतना मेहनत करो कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दो, 12 तक पढ़ाई करो या फिर 10 तक पढ़ाई करो या फिर कॉलेज करके छोड़ दो, नौकरी ना लो, और भले ही आप सरकारी नौकरी ना लो, पर आप जब भी आप सरकारी नौकरी नहीं लोगे और उसमें भी भाई मैथ्स और इंग्लिश का तो आपको पक्का करना ही पड़ेगा, ठीक है। पर अगर आप कहीं कंपनी में जॉब करोगे तो दोस्तों आपको इंग्लिश और मैथ्स में एक्सपर्ट बनना ही पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे दोस्तों जो पुराने लोग होते हैं, जो पढ़ाई करके छोड़ दिए होते हैं और उसके बाद उन लोगों ने इंग्लिश सीखा होता है, और तुम जब भी कंपनी में पहली बार जॉब करने जाओगे, 3-4 बार जॉब करने जाओगे, तो आपका रिजेक्शन होगा ही होगा। क्योंकि आपको इंग्लिश ज़्यादा नहीं आती है, इंग्लिश लिखना नहीं आता है, इंग्लिश सही समझने में नहीं आता है, मैथ्स में आपको भागा करना नहीं आता है, आपको मैथ्स में पैसा गिनना होता है तो पैसा गिनने में भी दिक्कत आता है। किसी चीज़ का आपको बॉक्स गिनाया जाए तो उसमें आप तकलीफ़ पड़ेगा आपको बॉक्स गिनने में कि भाई ये कितना है, जल्दी आप गिन नहीं पाओगे, मैथ्स में आप कमज़ोर पड़ जाओगे। तो दोस्तों आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ आप मैथ्स और इंग्लिश में इतना मेहनत करो कि आपको आगे जाके आपको क्या बोलते हैं कि पछतावा ना हो कि भाई मैंने उस टाइम पे इंग्लिश और मैथ्स में ध्यान नहीं दिया। यही टाइम है आपके पास, जो अभी पढ़ाई करने के टाइम पे यही टाइम है आपको मैथ्स और इंग्लिश में एक्सपर्ट बनने का। उसके बाद आपका मन ही नहीं लगेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे अलग ही तरीके से जी रहे होते हो। क्योंकि एक साइड से आपको पढ़ाई का टेंशन होता है, उसमें से आप बाहर निकलना चाह रहे होंगे कि भाई मुझे पढ़ाई नहीं करना है, और उसके बाद आपको घूमने का फिरने का मन होगा, कहीं जाने का मन होगा, इसलिए आप उस टाइम पे ध्यान नहीं दे पाओगे। मुझे पता है, मैं जब पढ़ाई कर रहा था आज से 5 साल बाद, जब मैं 12 तक पढ़ाई किया हूँ, उसके बाद छोड़ने के बाद मैं भी घूम रहा था, अच्छा मौज कर रहा था, कहीं जा रहा था घूमने के लिए, मामा के घर कहीं घूमने के लिए। फिर मैंने जॉब करने का स्टार्ट किया तो दोस्तों मेरे को ये दिक्कत हुआ कि कंपनी में गया, 12 क्लास करने के बाद मैंने कंप्यूटर सीखा। कंप्यूटर सीखने के बाद मैं जब जॉब करने गया तो दोस्तों मैं इंग्लिश में
और मैथ्स में इतना कमज़ोर हो गया कि भाई मुझे वहाँ पे इंटरव्यू में पूछा गया, इंग्लिश आता है, इंग्लिश में तुमने क्या क्या सीखना आता है, मतलब लिखना आता है, बोलना आता है कि नहीं। बाद में मुझे प्रैक्टिस भी करवाया कि इसमें ये लिखो वो लिखो, कई सारे इंग्लिश का शब्द बोला कि इसका मीनिंग बताओ, मतलब कि वो कैसे लिखा जाता है, साइकोलॉजी कैसे लिखा जाता है, मतलब ऐसा शब्द होता है ना, वो मुझे बताया। तो दोस्तों मैं उसमें कमज़ोर पड़ गया। और दूसरी बात तो ये कि उसमें मेरे को धीरे धीरे चलाया, पर बाद में दूसरा मुझे मैथ्स के बारे में बताया, ठीक है। तो दोस्तों मैं गणित में भी कमज़ोर पड़ा। उधर मुझे बॉक्स गिनवाया था। मैं जब कंपनी में जॉब करने गया तो मुझे बॉक्स गिनने को बोला कि ये बॉक्स कितने हैं। तो ऐसे लाइन हुआ था, ऐसे लाइन और एक खड़ी लाइन, ऐसे बहुत सारे बॉक्स थे। तो मुझे गिनवाया तो दोस्तों मेरा उसमें गलती हो गया कि मुझे खाली बॉक्स गिनना नहीं आता है। मेरा दिमाग मतलब उस टाइम पे दोस्तों शौक हो गया, मतलब कहते हैं ना कि समझ में नहीं आ रहा, मुझे खाली बॉक्स गिनना नहीं आता यार, मैं 12 तक पढ़ाई किया हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ आप मैथ्स और इंग्लिश में इतनी मेहनत करो कि आपको आगे जाके आप कहीं, है ना, आप कहीं मतलब अटक ना पाओ, समझ रहे हो ना, आपको कोई झुका ना पाए, समझ रहे हो ना दोस्तों। तो प्लीज़ आप इतनी मेहनत करो। इंग्लिश और मैथ में अभी अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़ मेहनत करो यार। ये दोनों विषय ही है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। हिंदी को भी ले लो साथ में, क्योंकि हिंदी आपको बोलने में काम आएगी। कहीं जॉब करने जाओगे कंपनी में या फिर कहीं भी जगह पे जॉब करोगे तो आपको हिंदी तो बोलना ही पड़ेगा, ठीक है। ये तो हर जगह पे अभी हो ही रहा है। तो प्लीज़ अगर आप अभी पढ़ाई करते हो तो दोस्तों इंग्लिश और मैथ्स में इतना ध्यान दो कि आगे जाके आपको परेशानी ना हो, आगे जाके आप कहीं अटक ना पाओ, आगे जाके आपको कोई हरा ना पाए, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं इतना ही कहना चाहता था। मैं ये वीडियो जो बना रहा हूँ 12 तक पढ़ाई करने के बाद मैंने कुछ नहीं किया। 12 तक पढ़ाई करने के बाद मैं कंपनी में जॉब करने गया और मैंने कहीं फॉर्म नहीं भरा जो कि मैं कहीं सरकारी नौकरी लूँ या फिर प्राइवेट नौकरी लूँ, ठीक है। अभी भी मैं ठीक से बोल नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये सब यही चीज़ है, कहीं ना कहीं मैं कम्युनिकेशन में कमज़ोर पड़ जाता हूँ। कंपनी में जाता हूँ तो बोल नहीं पाता हूँ सही से। इसका कारण क्या है पता है? यही जो मतलब कहीं हम बाहर नहीं निकलते हैं, तो धीरे धीरे आप कहीं घूमोगे फिरोगे तो आपको सब समझ में आएगा। बोलने में बाद में आप कभी हिचकाट नहीं होगे, आपका मतलब बोल पाओगे सही से, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अभी पढ़ाई कर रहे हो तो प्लीज़, ये मैं आपको 3-4 बार बोल चुका हूँ, क्योंकि मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इंग्लिश और मैथ्स में इतना ध्यान देना कि अगर आप पढ़ाई छोड़ दो, कहीं कंपनी में जॉब करने जाओ तो आप वहाँ पे अटक ना पाओ, आपको वहाँ से रिजेक्शन ना हो, ठीक है। तो प्लीज़ आप मेरी एक बात ही सुन लेना कि भाई आप इंग्लिश और मैथ्स में अभी इतनी मेहनत करो कि भाई आपको बाद में पछतावा ना हो, आप बाद में आपको सीखना ना पड़े, ठीक है। तो चलो दोस्तों मिलते हैं बाद में न्यू वीडियो में। मेरा बस इतना ही कहना था। मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ बोलने की, क्योंकि मैं कहीं कहीं पे बोल नहीं पाता हूँ। 12 तक पढ़ाई किया है और मैं अभी बोल नहीं पाता हूँ, तो मतलब मुझे शर्म आनी चाहिए यार। क्योंकि दोस्तों ये जो ज़िंदगी का सफ़र है वो थोड़ा वो है, इसमें हमको बहुत सारे चीज़ में वहम में रखा जाता है। माँ बाप कहीं घूमने नहीं देते हैं, तो ये सब दिक्कतें आती है। जब तुम घूमोगे नहीं फिरोगे नहीं तो आपको बोलना कैसे आएगा? बोलने का सीखना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में अगर आपको बोलना नहीं आता है, कंपनी में जाते हो तो वहाँ भी आपको रिजेक्शन होगा, क्योंकि आपसे बेहतर लोग वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं, जो आपको अगर आप सही से बोल नहीं पाओगे तो आपको वहाँ से रिजेक्शन मिल जाएगा, मतलब आपको वहाँ से निकाला जाएगा। इसलिए मैं तो आपको एक ही बात कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप इंग्लिश मैथ्स जो भी आपके अंदर कमी है उसमें एक्सपर्ट बनो, जितना हो सके इतना एक्सपर्ट बनो यार।
मेरे में क्या क्या कमी है मैं आपको बता देता हूँ। मैं अभी बोलने का सीख रहा हूँ, मतलब अभी मैं वैसे तो बोल पाता हूँ, बहुत कुछ बोल पाता हूँ, पर जो किसी चीज़ के बारे में बात करनी होते हैं ना तो उसमें मैं हिचकिचाता हूँ। ठीक है, अभी मैं आपके सामने अभी बोलने में हिचकिचा रहा हूँ ना, वैसे ही। तो जो भी आपके अंदर कमी है उसको पहचानो और उसके बाद उसके बारे में आप नॉलेज गेन करो, बोलने का सीखो। भाई अभी मैं यहाँ पे 22 साल का हो चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो इतना बड़ी बड़ी दाढ़ी हो चुका है, मूछें हो चुकी है। अभी मेरे पास एक भी पैसा नहीं है यार। क्यों? क्योंकि मैं अभी कहीं जॉब नहीं कर पा रहा हूँ। कहीं जाता हूँ तो भाई मैं किसी के सामने बोल नहीं पाता हूँ। हाँ, किसी के सामने बोल नहीं पाता हूँ। बाद में 12 तक पढ़ाई किया है, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो मैं कहीं से जॉब नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि भाई मैं इसमें मेहनत ज़्यादा किया नहीं हूँ। मैं 12 तक पढ़ाई करने के बाद मैं मतलब कंपनी में जॉब करने गया तो भाई बहुत दिक्कत हुआ मुझे। अभी भी दिक्कत हो रहा है यार। मैं कम पढ़ता हूँ किसी भी चीज़ में। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं। ये बात आपको समझ में आई तो आप अपने अंदर उतारना, जो मैंने कहा वो ज़रूर सीखना। बाय बताता हूँ फ्रेंड्स।